कंसल्टेशन के दौरान अक्सर मेरे क्लाइंट्स मुझसे पूछते हैं, मैम जॉब नहीं अच्छी मिल रही है, बिजनेस में इश्यूज आ रहे हैं, हेल्थ इश्यूज भी हैं, रिलेशनशिप में प्रॉब्लम है, आए दिन झगड़े हो रहे हैं, शादी नहीं हो रही है, क्या करूं? अगर इनमें से कोई सवाल आपका भी है तो आप जुड़िए मेरे साथ ऑनलाइन प्रोफेशनल न्यूमरोलॉजी कोर्स के लिए। जी हाँ, मैं शीतल सूद न्यूमरोलॉजी और वास्तु कोच आपके लिए लेके आई हूँ ऑनलाइन प्रोफेशनल न्यूमरोलॉजी कोर्स। ऑनलाइन इसलिए कि आप घर बैठे अक्रॉस द वर्ल्ड कहीं से भी आराम से कर पाएंगे। ये पावर पैक कोर्स मैं आपके लिए लाई हूँ जिसमें आपको बेसिक से एडवांस न्यूमरोलॉजी सिखाई जाएगी। साथ ही साथ आप पाएंगे मोबाइल न्यूमरोलॉजी, रिस्ट वॉच एनालिसिस, नेम स्पेलिंग करेक्शन एंड मेनी मोर। ये कोर्स करके ना सिर्फ आप अपनी जिंदगी को ट्रांसफॉर्म कर पाएंगे, साथ ही साथ आप एक सक्सेसफुल न्यूमरोलॉजिस्ट बनकर बहुत सारा नेम, फेम और मनी अपने लिए कमा पाएंगे। तो क्या सोच रहे हैं? आज ही जुड़ जाइए हमारे साथ, रजिस्टर कर लीजिए इस ऑनलाइन प्रोफेशनल न्यूमरोलॉजी कोर्स के लिए। बहुत कुछ है इस कोर्स में आपके लिए। आज हम बात करेंगे 2025 के बारे में। किस तरीके से जाएगा आपका 2025? आज हम न्यूमरोलॉजी से इस चीज को समझने वाले हैं। जो हमारे साथ में गेस्ट है वो बहुत सालों से न्यूमरोलॉजी प्रेडिक्शंस कर रहे हैं और आज हमको वो बताने वाले हैं। मेरा नाम शीतल सूद है। आई एम अ न्यूमरोलॉजिस्ट एंड वास्तु कंसल्टेंट। तो अगला साल कैसे जाएगा साहिल जी? ना सिर्फ अगला साल, मैं आपको बताती हूँ कि आपके सारे साल कैसे जाएंगे और आप खुद कैसे उसको कैलकुलेट कर सकते हैं। सो मैं आपको पर्सनल ईयर कैलकुलेट करना सिखाती हूँ। ये भेद आज मैं आपके इस चैनल पर सारे दर्शकों के लिए खोलती हूँ। आप खुद जान सकते हो कि आपके लिए ये साल कैसा आने वाला है और इस साल में आपको अपनी गाड़ी की स्पीड क्या रखनी है। अभी आप सब जगह सुन रहे होंगे 2025 9 नंबर का साल है, 9 नंबर कैसा होता है, कैसा नहीं होता है, मंगल का साल है, मंगल क्या करने वाला है, दंगल करने वाला है, अच्छा है बुरा है। डेफिनेटली जनरली 9 नंबर का साल है। 9 नंबर मतलब इंटेलिजेंस का साल है, ह्यूमैनिटेरियन साल है। आप बहुत पूजा पाठ बढ़ता हुआ देखेंगे, दान पुण्य देखेंगे, एनजीओस बहुत ग्रो करेंगे। एग्रेशन का भी साल है, एग्रेशन थोड़ा बढ़ेगा, वॉर के चांसेस हो सकते हैं, आप कई बहुत सारे जगह पे सुन सकते हैं। लेकिन जनरली दीज आर द एट्रीब्यूट्स। बट आपके लिए पर्सनली ये साल कैसा है, दिस इज अ डिफरेंट स्टोरी टुवर्ड्स इट। ठीक है, तो कैसे किया जाएगा ये थोड़ा सा समझाओ, कैसे निकलेगा? लेट्स टेक एन एग्जाम्पल। जैसे कि आपका डेट ऑफ बर्थ अगर लेके मैं बात करूं तो आप अपना डेट ऑफ बर्थ बताइए। मेरा है 23 मई 1991। सो अब इस साल में जब आपका डेट ऑफ बर्थ आएगा 23 मई 2025, सो वी हैव टू ऐड ऑल द नंबर्स 2 + 3 + 5 + 2 + 2 + 5। सो वी विल ऐड ऑल द नंबर्स और उसको सिंगल डिजिट पर ले आइए। 1 आता है मेरा। 1 नंबर का साल होगा ये आपके लिए, सूर्य का साल होगा ये आपके लिए, ना ही नंबर 9 का साल होगा। अभी नंबर 1 जो है बहुत ही पावरफुल प्लैनेट है। इसके पास बहुत बड़ा डिपार्टमेंट है चीजें देने का। मतलब ये सब कुछ दे सकता है जो आप चाहते हो। राजा के पास क्या है? ग्लैमर है, लग्जरी है, पैसा है, पावर है, सब है। तो ये सब देने के लिए रेडी है। ये सब आपको देने वाला है इस साल में। सूरज धरती पे जब आता है सारा अंधकार मिटा देता है। तो आपका पर्सनल ईयर 1 आ गया मतलब आपकी लाइफ का सारा अंधकार मिट जाएगा, रोशनी ही रोशनी हो जाएगी, पॉजिटिव एनर्जी हो जाएगी। साहिल जी, जैसे आपका पर्सनल ईयर 1 है, तो अगर हमारे ऑडियंस में भी किसी का पर्सनल ईयर 1 आ गया है तो ये साल बहुत ही अच्छा जाने वाला है। ये साल बहुत बढ़िया है। एज आई सेड, राजा का नंबर है, इनका डिपार्टमेंट बहुत बड़ा है, बहुत सारी चीजें देने की क्षमता रखता है राजा। लेकिन किसके लिए नहीं अच्छा है सिर्फ वो आपको बता देती हूँ। नंबर 8 ड्राइवर है तो थोड़ा सतर्क हो जाइए। नंबर 8 ड्राइवर मतलब अगर किसी महीने की 8, 17 या 26 तारीख को पैदा हुए हैं तो ये साल आपके लिए नहीं अच्छा है। पर्सनल ईयर 1 आपके लिए नहीं अच्छा है क्योंकि 1 और 8 की आपस में नहीं बनती है। राजा ने यानी कि सूर्य ने शनि को, नंबर 8 को एक्सेप्टेंस नहीं दी थी एज हिज सन। उनकी माँ को एक्सेप्टेंस नहीं दी थी, जिसकी वजह से इन दोनों की आपस में नहीं पड़ती है। तो नंबर 8 वाले सतर्क रहेंगे इस साल में। हेल्थ को लेके, जॉब को लेके, करियर को लेके, पैसे को लेके, हर चीज को ध्यान रखना पड़ेगा। बाकी सबके लिए ये साल बहुत ही बढ़िया जाने वाला है। ऑल्सो आई वुड लाइक टू ऐड यहाँ पे एक रेमेडी। अगर तो आपका ये पर्सनल ईयर 1 आ गया है,
और आपके साथ ये कंपैटिबल ईयर है, तो आपको सूर्य की रेमेडी करनी चाहिए। आपको सूर्य को जल चढ़ाना चाहिए हर सुबह उठ के। सुबह-सुबह चढ़ाइएगा ताकि ईस्ट की डायरेक्शन में ही वो सूरज तब मूव ना कर जाए। सो दैट इज़ ओनली इफेक्टिव। कुछ लोग कहते हैं मैम 9 बजे चढ़ा दूँ, 10 बजे चढ़ा दूँ। नहीं, सुबह-सुबह चढ़ते सूरज को जल चढ़ाएँगे तो उसकी एनर्जी ही अलग आएगी। नंबर 2 की तरफ आते हैं। अगर किसी का पर्सनल ईयर 2 आ रहा है, मतलब उसका जो भी बर्थडे आ रहा है 2025 के अंदर या किसी भी ईयर के अंदर, उसको ऐड करने के 2 आता है। नंबर 2 चंद्रमा का साल है। चंद्रमा मतलब सौम्य प्लैनेट है, ब्यूटी का प्लैनेट है, थोड़ा-सा वीक प्लैनेट है, वीक एनर्जी है। इनको हमेशा इनका डिपार्टमेंट बहुत बड़ा नहीं है, थोड़ा-सा स्लो पेस में चलने वाला प्लैनेट है। सो अगर आपका नंबर 2 का साल आया है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन थोड़ा गाड़ी का गियर कम करना पड़ेगा। जो पिछले साल पर्सनल ईयर 1 वाले थे, अब जिनका 2 है उनका पर्सनल ईयर 1 पिछला साल था 2024, तो उनकी गाड़ी 5th गियर पे चल रही थी। अभी इनको थोड़ा-सा स्लो स्पीड करनी पड़ेगी बिकॉज़ ये इनके लिए थोड़ा स्लो साल जाएगा। ये साल का डिपार्टमेंट उतना बड़ा नहीं है, इनकी स्पीड ही इतनी ज़्यादा नहीं है कि ये आपको बहुत कुछ दे सके, लेकिन ओवरऑल नॉट अ हार्मफुल ईयर। कुछ एक रेमेडीज़ हैं जो की जा सकती हैं, जैसे कि चांदी की ग्लास में अगर पानी पिएँगे बहुत अच्छा रहेगा। स्ट्रेस नहीं होगा इस साल में, थोड़ा स्ट्रेस दे सकता है 2 नंबर का साल। अगर पर्सनल ईयर 2 आता है, थोड़ा स्ट्रेसफुल होता है, तो वो नहीं होगा। उसके अलावा शिवलिंग को जल चढ़ाएँगे तो बहुत अच्छे रिजल्ट्स होंगे। तो ये भी साल सबके लिए अच्छा जाएगा, लेकिन किसके लिए नहीं जाएगा वो मैं आपको बता देती हूँ। तो आपका ड्राइवर नंबर 4 है, यानी कि आप किसी महीने की 4, 13 या 22 तारीख को जन्मे हैं, तो ये साल आपके लिए उतना अच्छा नहीं जाने वाला है। ये थोड़ा स्ट्रेस ला सकता है, हेल्थ इश्यूज़ ला सकता है, तो आपको इस साल में थोड़ा-सा सतर्क रहना है। उसके अलावा अगर ड्राइवर नंबर 9 है, तो भी थोड़ा-सा ध्यान रखने के लिए आया है ये साल। पर्सनल ईयर 2 आपके लिए बिल्कुल अच्छा साल नहीं है, रिलेशनशिप इश्यूज़ ये कर सकता है। तो अगर आपका ड्राइवर नंबर 8 है, तो भी ये साल आपके लिए नहीं अच्छा है, एंटी ईयर है, हेल्थ इश्यूज़ हो ही सकते हैं इस साल में, तो बहुत ही केयरफुल रहना है आपको अपनी हेल्थ को लेके। बाकी सबके लिए ये साल बहुत अच्छा रहेगा, कोई भी इश्यू नहीं है। तो इसका मतलब ये हो गया कि अगर हम 2 पर्सनल ईयर की बात करके चले, तो उनके लिए 2 और 8 नंबर जो इस मूलांक के अंदर या उसके ड्राइवर के अंदर आते हैं, उनके लिए बुरा जाने वाला है। बाकी सबके लिए अच्छा। 4 नंबर और 9 नंबर वालों के लिए भी उतना अच्छा साल नहीं है। ठीक है। इन्हीं के लिए अच्छा नहीं है का डेफिनेशन क्या है? साहिल जी, जब मैं बोल रही हूँ अच्छा नहीं है, मतलब इन दोनों प्लैनेट्स की एज़ अ कॉम्बिनेशन आपस में बहुत ज़्यादा नहीं पड़ती है, तो इनको रिजल्ट्स अच्छे नहीं मिलेंगे। मतलब ये अगर कुछ अच्छा प्लान करने की कोशिश कर रहे हैं तो रुकावटें आएँगी, हेल्थ इश्यूज़ हो सकते हैं, रिलेशनशिप इश्यूज़ हो सकते हैं, करियर में प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। लेकिन जब मैं बोल रही हूँ अच्छा जाएगा, तो अच्छा जाएगा मतलब कि ये प्लैनेट का जो डिपार्टमेंट है देने का, जो ये देने की क्षमता रखता है, ये वो सारी चीज़ें ज़रूर देगा अगर कॉम्बिनेशन अच्छा है। जैसे कि 1 नंबर, 5 नंबर ये अच्छे कॉम्बिनेशन है, तो 2 नंबर का साल आने पर भी उनको अच्छे रिजल्ट्स देंगे, लेकिन इसके पास जो है देने को, ये वही दे पाएगा। जैसे कि 1 नंबर राजा का डिपार्टमेंट बड़ा है, तो उसके पास ज़्यादा चीज़ें हैं देने को, उसके पास ग्लैमर है, पावर है, वो सब देने को है, लेकिन चंद्रमा का डिपार्टमेंट थोड़ा छोटा है, तो इसके लिए ये एक वीक प्लैनेट है, थोड़ा सौम्य प्लैनेट है। इनके डिपार्टमेंट के हिसाब से ही दे पाएँगे। तो किसी भी प्लैनेट की जब हम बात करेंगे, उनके डिपार्टमेंट में जो है वो 100% देंगे उनके कंपैटिबल नंबर्स को, और जहाँ पे उनका कोई एंटी नंबर्स आएँगे, तो वहाँ पे इश्यूज़ आने लग जाएँगे। अभी बात करते हैं नंबर 3 की। तो अगर ये आपका पर्सनल ईयर 3 आ गया, 3 यानी कि आपके पूरे डेट ऑफ बर्थ को ऐड करके, अगर जिस दिन आपका बर्थडे फॉल कर रहा है, जैसे हमने आपका कैलकुलेट किया था 1, अगर आपका बर्थडे फॉल हो रहा है 23rd की जगह 25th को, 25th मई 2025, सो देन दिस विल बी पर्सनल ईयर 3 फॉर यू। अब 3 पर्सनल ईयर आ गया तो क्या होगा? 3 पर्सनल ईयर आ गया मतलब 3 जुपिटर का नंबर है। जुपिटर है गुरु, इनका काम है ज्ञान देना, ऑकल्ट का नंबर है, लर्निंग्स का नंबर है। आप कोई भी चीज़ें नई सीखना चाहते हो, तो आप इस साल में सीख सकते हो। आप प्लान कर रहे थे अपने स्किल्स को एनहांस करने का, आप इस साल में कर सकते हो। मान और यश का साल है, तो जुपिटर का डिपार्टमेंट जो है, इट्स मोर टुवर्ड्स लर्निंग एंड डेवलपमेंट। तो आप अपनी पर्सनल लर्निंग एंड डेवलपमेंट पे ध्यान दे सकते हो इस साल में। सो ये साल ये सब चीज़ें देने के लिए तैयार बैठा है, लेकिन किस-किस को देगा और किसको नहीं देगा, अगेन इट डिपेंड्स अपॉन द ड्राइवर नंबर। सो आई ब्रीफली टेल यू, नंबर 6 के लिए सिर्फ ये साल अच्छा नहीं है, बाकी सबके लिए बहुत बढ़िया है। पर्सनल ईयर 3 1 से लेके 9 सबको ज़रूर देगा। जो इनका डिपार्टमेंट है, एज़ आई सेड, इनका डिपार्टमेंट है ज्ञान देना, इनका डिपार्टमेंट है ऑकल्ट, इनका डिपार्टमेंट है, ये सारी चीज़ें ज़रूर देगा। लेकिन
नंबर 6 के लिए अच्छा नहीं है। क्यों? 3 और 6 का आंकड़ा, 36 का आंकड़ा तो आपने सुना ही होगा। आप देखेंगे हिंदी में जब हम लिखते हैं तो दोनों उल्टे दिखते हैं, दोनों उल्टे ही हैं क्योंकि इनकी प्रवृत्ति उल्टी है, इनकी एनर्जीज मैच नहीं करती है। एक गुरु है देवताओं के, एक है गुरु है दानवों के। तो एक जो है एकदम सात्विक प्लैनेट है, एक जो है तामसिक प्लैनेट है। एकदम एकदम सात्विक जीवन जीना चाहते हैं नंबर 3 जो जुपिटर है। वीनस जो है उनको सारे दुनियावी सुख चाहिए, उनको एकदम लग्जरीज चाहिए। तो इसलिए इन दोनों की एनर्जीज मैच नहीं करती हैं। सो दिस इज द लॉजिकल रीजन बिहाइंड 36 का आंकड़ा। सो ओनली 6 नंबर विल नॉट हैव गुड इफेक्ट, उनके लिए ये साल अच्छा नहीं रहेगा। बाकी 1 से 9 नंबर सबके लिए ये साल बहुत ही बढ़िया रहने वाला है। रेमेडी सिंपल है, आप थर्सडे के दिन गाय को गुड़ खिला सकते हैं, केसर का तिलक लगा सकते हैं। सो ये सारी चीजें आपको और इन्हांसमेंट देगी इस साल के बेनिफिट्स लेने में। ठीक है, नंबर 4 अब इसी तरीके से चलते हैं, किन के लिए अच्छा है किन के लिए बुरा है, सिर्फ आप बता सकते हो। तो इसी तरह से अगर आपका पर्सनल ईयर 4 आ गया, जैसे कि हमने 3 कैलकुलेट किया था, ऐसे इस साल में आपका बर्थडे का टोटल जब करते हैं, अगर वो नंबर 4 पे आ गया तो मतलब आपका पर्सनल ईयर 4 है। 4 नंबर बहुत अच्छा साल है। राहु का नंबर है, मेहनत ज्यादा कराता है लेकिन रिजल्ट्स बहुत अच्छे देता है। पैसा देता है, जॉब देता है, करियर देता है, ये सारी चीजें देता है, लेकिन एकदम एड़ियां घिसवा देता है, मेहनत बहुत कराता है। अब हार्ड वर्क नेवर फेल्स, मेहनत कराता है तो रिजल्ट्स तो देने ही वाला है, लेकिन किसको देता है और किसको नहीं देता है, आई अगेन कम टू द पॉइंट डायरेक्टली। राहु का साल है, पर्सनल ईयर 4 है, तो सिर्फ नंबर 2 वालों को प्रॉब्लम हो सकती है, इनके लिए थोड़ा डिप्रेशन हो सकता है, जॉब में प्रॉब्लम्स हो सकती है, हेल्थ इश्यूज हो सकते हैं। बाकी सबके लिए अच्छा है। इसके अलावा नंबर 9 वालों के लिए भी थोड़ी प्रॉब्लम आ सकती है। बाकी हर किसी के लिए ये साल अच्छा जाएगा। तो अगर तो ये आपका पर्सनल ईयर 4 है तो इसके लिए आपको कुछ एक रेमेडीज भी कर लेनी चाहिए। रेमेडीज बहुत सिंपल है, आप कुछ लोग पहले से कर भी रहे होंगे, नहीं कर रहे हैं तो मैं बता देती हूँ। कुत्ते को या कौवे को रोटी खिलाना नंबर 4 की बहुत सिंपल रेमेडी है। आप रोज रोटी बनाते हैं, एक रोटी निकाल लीजिए एक्स्ट्रा और वॉक करते हुए रोज एक कुत्ते को खिला देंगे, तो ये राहु की रेमेडी हो जाएगी और ये बहुत अच्छी रेमेडी है हेल्थ इश्यूज के लिए। किसी के हेल्थ इश्यूज है तो वो ये रेमेडी करेंगे तो वो भी उनके लिए बहुत अच्छे रिजल्ट्स देगी। अगर आप देखेंगे ना साहिल जी, ये सारी रेमेडीज हम सब लोग जो हमारी पुश्तों से करते ही आ रहे हैं, बट एक किसी को नहीं पता है कि वो किस चीज के लिए की जा रही है। हमारे जो बुजुर्ग लोग थे ये हमें ये छोटी छोटी चीजें हमेशा से बताते थे। सूर्य को जल चढ़ाना है, चांदी के ग्लास पड़े ही रहते थे, उसमें पानी पीना है, या केसर का टीका रोज सुबह उठ के लगाया जाता था। उसी तरह से अगर कुत्ते को या कौवे को रोटी, तो ये हमारे घरों में एक रूटीन हुआ करती थी, जिसको अब हम रेमेडीज बता के कराना चाह रहे हैं क्योंकि लोग थोड़ा दूर हो गए हैं ये चीजों से मॉडर्नाइजेशन में। सही बात। नंबर 5 की बात करते हैं। तो नंबर 5 जो है, अगर आपका पर्सनल ईयर नंबर 5 पे आ गया, यानी कि आपका बर्थडे, जैसे कि हमने पहले भी बात करी है, पूरे बर्थडे को टोटल करके नंबर 5 पे आ रहा है, तो आपका बहुत ही बढ़िया साल आ गया है। बहुत ही बढ़िया साल, मतलब दिस इज अ ईयर ऑफ चेंज। इफ यू आर प्लानिंग टू चेंज एनीथिंग, यू आर प्लानिंग टू चेंज योर जॉब, यू आर प्लानिंग टू गेट मैरिड, यू आर प्लानिंग टू गेट डिवोर्स्ड, ये आपको वो भी दे देगा। तो मतलब जो आप चाहते हैं वो सारी हसरतें पूरे करने आ गया ये साल। तो आप जो भी चाहते हैं उसके लिए आपको प्लानिंग करनी है, ये साल देने को बैठा है। ये साल उस चीज को एकदम अच्छे से पूरा करने वाला है। आप कोई फॉरेन ट्रैवल प्लान कर रहे हैं, आप घूमना है आपको कहीं पे, आप फैमिली प्लान कर रहे हैं, आप जॉब प्लान कर रहे हैं, बिजनेस प्लान कर रहे हैं, एक्सटेंड करना चाहते हैं, ये सिक्सर मारने का साल है। सो रेडी हो जाना चाहिए जिनका भी पर्सनल ईयर 5 आया है, और ये साल किसी के लिए खराब नहीं है। 5 नंबर जो है ये सबके लिए बहुत ही अच्छा साल है। कोई भी ऐसा नंबर नहीं है जिसको 5 नंबर कुछ खराब रिजल्ट देगा। तो 5 नंबर सबके साथ बहुत अच्छे से जेल होता है, सबको बहुत अच्छे रिजल्ट्स देने वाला है। सो फॉर एवरीवन, इफ नंबर 5 इज अ पर्सनल ईयर, दैट्स द टाइम टू हिट द सिक्सर, आई वुड से। जो प्लान्स आपने पिछले 6-7 साल से पेंडिंग रखे हुए हैं, वो सारे प्लान्स को पूरा करने का टाइम यही है। और इसकी रेमेडी भी बता दो। नंबर 5 के लिए बहुत सिंपल रेमेडी है। आप बर्ड्स को खाना खिला सकते हैं, हरे रंग की दाल खिला सकते हैं बुधवार के दिन, गणपति मंदिर जाइए, बुधवार के दिन 5 पीले लड्डू चढ़ा दीजिए, ये बहुत अच्छी रेमेडी है। गाय को चारा खिलाइए बुधवार के दिन, ये भी बहुत अच्छी रेमेडी है। हरे रंग का इस्तेमाल ज्यादा से ज्यादा कीजिए, अपने आसपास जहां हो सकता है हरे रंग को इंक्लूड कीजिए, ये बहुत अच्छी रेमेडी है। अरे अटायर पहन सकते हैं, हैंकी कैरी कर सकते हैं, आप हरा पेन यूज कर सकते हैं, स्पेक्टिकल्स का कलर हो सकता है, आपके वार्डरोब में इंक्लूड कीजिए, जूते हो सकते हैं। सो वेरेवर इट इज पॉसिबल यू कैन इंक्लूड ग्रीन कलर।
ठीक है, नंबर 6 की बात करते हैं। अगर आपका पर्सनल ईयर 6 आ गया है, आपका बर्थडे जिस साल में फॉल कर रहा है उसको पूरा ऐड कर रहे हैं 2025 में, अगर आपका टोटल डेट ऑफ बर्थ ऐड करके 6 आ रहा है पर्सनल ईयर, देन इट इज ऑल्सो गोइंग टू बी अ ग्रेट ईयर फॉर यू। 6 नंबर जो वीनस का नंबर है, वीनस का नंबर शुक्र का नंबर है, कहते हैं शुक्र शुक्र है कि शुक्र है, शुक्र प्रधान युग है, सब कुछ चाहिए हमको। तो शुक्र का डिपार्टमेंट बहुत बड़ा है, लग्जरीज, ग्लैमर, पैसा, रिलेशनशिप, तो मेजरली जो भी देने वाला है ये सारी चीजें हमें शुक्र से मिलनी है। तो शुक्र से मिलनी है, शुक्र का साल आ गया है, और क्या चाहिए, लॉटरी निकल गई है। तो जो चाहिए आपको ये सब मिलने वाला है इस साल में। लेकिन किसके लिए नहीं अच्छा है, सिर्फ नंबर 3 के लिए। एज वी डिस्कस्ड, नंबर 3 के टाइम पे इनका आपस में 36 का आंकड़ा है, इनकी एनर्जीज मैच नहीं होती हैं। सो दिस इज द रीजन नंबर 3 वाले लोगों के लिए ये साल अच्छा नहीं है। बाकी सब के लिए बहुत ही अच्छा साल है। आप जो भी प्लान करेंगे वो पूरा हो जाएगा इस साल में। इस साल में आपके 100% एफर्ट्स को 500% रिजल्ट मिलने वाला है। सो गेट रेडी अगेन, गाड़ी को 5th गियर में चलाने का टाइम यही है। इसकी रेमेडी की बात करते हैं। सो नंबर 6 के लिए आपको इस साल में क्या रेमेडी करनी है, बहुत सिंपल है। किसी भी डिसेबल्ड को या स्पेशली एबल्ड को आप एक स्पॉट करके रख लीजिए अपने घर के आसपास। कुछ सफेद चीज खाने की दे दीजिए। सफेद चीज जैसे कि दूध हो सकता है, दही हो सकता है, मिठाई हो सकती है, आटा हो सकता है, चावल हो सकता है, जो भी कन्वीनियंट हो। मैं हमेशा अपने क्लाइंट्स को बोलती हूँ, अगर आप सोचोगे रेमेडी करने जाना है तो मिस कर दोगे या कुछ हफ्ते करोगे। इसको लाइफस्टाइल का पार्ट बना लीजिए। अगर आपके घर में दूध आते हैं तो फ्राइडे को दूध का पैकेट एक एक्स्ट्रा सब्सक्राइब कर लीजिए। एक्स्ट्रा पैकेट आया तो याद रहेगा आज देना है, आज फ्राइडे है इसलिए दूध आया। सो यू हैव टू मेक इट योर लाइफस्टाइल। तो इसको लाइफस्टाइल का हिस्सा बना लीजिए और हमेशा कीजिए। कब तक करना है, कब तक नहीं करना है, इसको तो छोड़ना ही नहीं, इसको तो हमेशा ही करना है, क्योंकि शुक्र हमें हमेशा चाहिए। सो दिस इज द सिंपलेस्ट रेमेडी। उसके अलावा घड़ी गोल्डन स्ट्रैप की जरूर पहनिए। मेटल स्ट्रैप की घड़ी पहनी है जैसा कि मैंने पहनी है, गोल्डन हो, सुपर्ब। वीनस को एनहांस करने का बहुत ही अच्छा तरीका है। इससे रिलेशनशिप, अपॉर्चुनिटीज, सब चीजें बहुत अच्छे से एनहांस होती है। घड़ी के लिए मैं 2-3 लाइनें और ऐड करना चाहूंगी कि इस तरह की घड़ी पहननी चाहिए। घड़ी गोल्डन स्ट्रैप की हो तो बहुत बढ़िया, गोल्डन सिल्वर भी चल जाएगी, वो भी अच्छी है। लेकिन अगर आपके चार्ट में 7 नंबर मल्टीपल टाइम्स आ रहा है तो सिर्फ गोल्डन ही पहनिए, सिल्वर ना ऐड करें। दैट इज वन थिंग। डायल थोड़ा बड़ा होगा तो अच्छा रहता है, आपका प्रभाव दूसरों के ऊपर अच्छा आता है अगर आपकी घड़ी का डायल बड़ा है। एकदम छोटे डायल की घड़ी ना पहने, और डायल का कलर ब्लैक किसी भी केस में ना हो। आई ऑलवेज सी 90% लोगों की घड़ी के डायल का कलर ब्लैक रहता है बिकॉज दे लुक गुड, दे आर फैसिनेटिंग, बट प्लीज अवॉइड दैट। ब्लैक कलर की डायल की घड़ी बिल्कुल अच्छी नहीं होती है। आप किसी फेवरेबल कलर का डायल ले सकते हैं। ग्रीन कलर बहुत अच्छा रहता है, व्हाइट कलर बहुत अच्छा है। जैसे मेरे केस में मैंने रेड डायल की घड़ी पहनी है, सन का कलर है, मेरे लिए बहुत अच्छा है। सो दिस इज ऑल्सो गुड। ठीक है, राइट, आगे बढ़ते हैं। नंबर 7 के लिए। तो अगर आपका पर्सनल ईयर 7 नंबर पे आ गया है, एज वी टॉक्ड कि अगर पूरे टोटल आपके बर्थडे का सारे नंबर्स को ऐड करके नंबर 7 पे आ रहा है, स्पिरिचुअलिज्म का साल है, ऑकल्ट का साल है। पैसे के बारे में मत सोचिए, आप थोड़ा सा पैसे से ब्रेक लीजिए। मेडिटेशन का साल है, पर्सनल डेवलपमेंट का साल है, अपने ऊपर थोड़ा सा टाइम स्पेंड करने का ये वक्त आया है। सो इट इज अ गुड ईयर फॉर एवरीवन, बट पैसा इसका डिपार्टमेंट नहीं है। ये आपको पैसा नहीं दे पाएगा, लेकिन ये आपको ज्ञान देगा, विजडम देगा, स्पिरिचुअलिज्म देगा, ऑकल्ट देगा। आप कुछ पढ़ना चाहते हैं, कुछ पढ़ाई करना चाहते हैं, कुछ सीखना चाहते हैं, तो ये साल अच्छा साल है। किसी के लिए भी कुछ भी खराब नहीं करेगा ये साल। 7 नंबर की रेमेडी सेम है 4 नंबर की तरह। राहु और केतु एक ही प्लेनेट है, एक हेड है और एक बॉडी है। तो जो राहु की रेमेडी कर रहे हैं वही केतु की भी रेमेडी है कि डॉग को या क्रो को, कुत्ते को या कौवे को रोटी खिलाएंगे। सिंपल रेमेडी है, दैट विल बी फाइन। 7 नंबर में मैं एक और चीज ऐड करना चाहूंगी साहिल जी। अगर किसी का पर्सनल ईयर 7 आ गया तो थोड़ा सा सतर्क रहिए, क्योंकि इस साल में आपको धोखा मिलने के चांसेस भी हो सकते हैं। किसी को पैसा उधार मत दीजिए, वापस नहीं मिलेगा फॉर श्योर। और अगर आप प्यार में हैं तो भी सतर्क रहिए, प्यार में धोखे के भी चांसेस इस साल में हो सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 8 पर्सनल ईयर 8 आ गया है तो क्या रिजल्ट्स देने वाला है। पर्सनल ईयर 8
कोई बुरा साल नहीं है। 8 नंबर से लोग बहुत भागते हैं, शनि का साल आ गया, क्या होगा, शनि की साढ़ेसती है, कुछ भी नहीं। शनि बहुत अच्छे प्लैनेट है, थोड़ा मेहनत ज़्यादा कराते हैं, एड़ियाँ घिसा देते हैं, पसीना बहाते हैं, लेकिन रिजल्ट्स बहुत अच्छे देते हैं। पैसा भी देंगे, घर भी देंगे, गाड़ी भी देंगे, सब मिलेगा। जो आप प्लान कर रहे हो खरीदने का, इस साल में खरीद लीजिए। अगर आप प्रॉपर्टी खरीदने का प्लान कर रहे हैं, तो ये साल में बहुत ही आसानी से बन जाएगी। लेकिन अगेन, किसके लिए ये साल खराब हो सकता है? नंबर 1 और नंबर 2। नंबर 1 और नंबर 2 वालों के लिए सिर्फ ये साल खराब हो सकता है, बाकी सबको ये बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स देने वाला है। अच्छे रिजल्ट्स, एज आई सेड, कि इनका डिपार्टमेंट है, चाहे आप गाड़ी लेना चाहें, घर लेना चाहें, आप पैसा कमाना चाहें, बिजनेस स्टार्ट करना चाहें, ये साल बहुत ही अच्छा साल है। लेकिन 1 और 2 वाले लोग थोड़ा हेल्थ का ध्यान दें, करियर का ध्यान दें, रिलेशनशिप में भी इश्यूज आ सकते हैं इस साल में। इस साल की सबसे अच्छी रेमेडी है, आप किसी जूता घर में सेवा करें, मंदिर में, गुरुद्वारे में, बहुत अच्छा है। थोड़ा डोनेशन दें, बहुत अच्छा रहेगा। ठीक है, 9 नंबर की बात करते हैं। 9 नंबर। 9 नंबर मंगल का नंबर है। अगर पर्सनल ईयर 9 आ गया है, बहुत ही बढ़िया नंबर है। थोड़ा-सा एग्रेशन का नंबर है और ह्यूमैनिटेरियन नंबर है। अच्छे काम करने का टाइम है और इस साल में अगर ये ऑडिटर भी है, इस साल में आपको वही रिजल्ट्स देने वाला है जो आपने पिछले 8 साल किया है। तो अगर 8 साल में कुछ सब अच्छा किया है, तो इस साल में आपको बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स मिलने वाले हैं। ये साल सबके लिए बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स देगा। सिर्फ 2 नंबर और 4 वालों को थोड़ा-सा सतर्क रहना पड़ेगा। 2 नंबर वालों को रिलेशनशिप इश्यूज आ सकते हैं इस साल में। 4 नंबर वालों को सर्जरीज हो सकते हैं इस साल में। हेल्थ के लिए सतर्क रहना चाहिए। बाकी सारे नंबर्स के लिए ये साल बहुत ही अच्छा रहने वाला है। एज आई सेड, ये नंबर बुद्धि का नंबर है, इंटेलिजेंस का नंबर है, हार्ड वर्क का नंबर है। तो ये सारी चीजें बहुत ही अच्छी होने वाली हैं। आप कुछ पढ़ना चाहते हैं, कुछ खरीदना चाहते हैं, जो भी करना चाहते हैं, ये साल देने को बिल्कुल रेडी है। तो रेमेडी फॉर नंबर 9 वुड बी हनुमान चालीसा पढ़िए, बहुत ही सिंपल है, सब लोग कर सकते हैं। आप अपने राइट हैंड पे रेड थ्रेड बांध सकते हैं, गले में लाल धागा पहन सकते हैं। ये सब नंबर 9 की रेमेडीज हैं, जो अगर पर्सनल ईयर 9 आया है, करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। तो अभी ना पूरे एनालिसिस से मुझे समझ में आया, 5 नंबर वाले तो बहुत लकी है, उनको सेंचुरी, वो सारे साल अच्छे हैं। बिल्कुल जी, बिल्कुल, उनके लिए सारे साल अच्छे हैं। उनका कोई दुश्मन नहीं है ना। 5 नंबर ऐसा नंबर है जिसका कोई भी दुश्मन नहीं है। तो तभी अच्छा माना जाता है, क्योंकि अब सारे साल ही अच्छे जाएंगे तो सबसे अच्छी एग्जैक्टली, जाएगी। ये एक सौम्य प्लैनेट है, ये बैलेंस का नंबर है। इनका कोई भी दुश्मन प्लैनेट नहीं, कोई एंटी प्लैनेट नहीं है। 5 और 7 ये दोनों के लिए सब अच्छे प्लैनेट हैं, सब अच्छे से ट्रीट करते हैं इनको। ये हो गई पर्सनल ईयर की बात। तो पर्सनल ईयर अगर आपके साथ अलाइन हो गया है, आपका अच्छा साल चल रहा है, तो आप प्लानिंग कर सकते हो कि इस साल में मुझे क्या करना है और किस तरह से बेस्ट बेनिफिट या आउटकम लेनी है मुझे इस साल की। लेकिन सिर्फ इतना ही नहीं है, इसके साथ साथ कुछ एक चीजें अगर ऐड कर लेंगे तो वो स्टोरी कंप्लीट हो जाएगी। तो स्टोरी कंप्लीट करने के लिए आपका नाम बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। यहाँ पे नाम रोल क्यों प्ले करता है? हमें जो भी जानता है हमारे नाम से जानता है। हमारे नाम के स्पेलिंग हम हर जगह यूज कर रहे हैं, तो जहां जहां यूज कर रहे हैं वो उस तरह की वाइब्रेशन लेके आ रहे हैं हमारे लिए, उस तरह का इम्पैक्ट लेके आ रहे हैं हमारे लिए। नाम के बिना हम कुछ नहीं है, तो नाम को सही होना बहुत जरूरी है। तो अगर आपका नाम किसी एंटी नंबर या ऑपोजिट नंबर पे आ गया, तो वो आपके काम में अड़चन पैदा करता रहता है। तो उसका अलाइन होना बहुत ही जरूरी है आपके साथ। अलाइन होना वैसे से मतलब आपके किसी ना किसी लकी नंबर पे आपका नाम आना चाहिए, या ऐसे किसी स्ट्रॉन्ग प्लैनेट पे आना चाहिए जिसका डिपार्टमेंट कुछ अच्छे से आपको अपलिफ्ट कर सकता है, अच्छे से आपको चीजें देने की क्षमता रखता है। जैसे कि व्हेन इट कम्स टू नेम, सो आई ऑलवेज रिकमेंड दैट नाम के स्पेलिंग 1, 3, 5 या 6 से ही होने चाहिए। सो 1, 3, 5 या 6 नंबर पर ही नाम के स्पेलिंग लाने, बाकी किसी नंबर पर नहीं लाने। आई विल टेल यू व्हाई दैट इज ऑल्सो देयर, द रीजन इज देयर। सो एक वेरी स्ट्रॉन्ग प्लैनेट सूर्य का नंबर है। एज आई सेड, सूर्य धरती पे आता है, सबको रोशनी देता है, वेरी स्ट्रॉन्ग प्लैनेट, पॉजिटिव प्लैनेट, वी विल एक्सेप्ट इट फॉर नेम स्पेलिंग्स। नंबर 2 नहीं, नंबर 2 थोड़ा वीक प्लैनेट है, अपलिफ्ट करने की ताकत नहीं रखता है, तो हम नाम के स्पेलिंग नंबर 2 पर नहीं लाते हैं। नंबर 3 अच्छा प्लैनेट है, लेकिन किस केस में लाते हैं नाम के स्पेलिंग? अगर आप किसी ज्ञान के बिजनेस में, मतलब टीचर हैं, कोच हैं, मोटिवेशनल स्पीकर हैं, ऑकल्ट प्रोफेशन में हैं, तो नंबर 3 के स्पेलिंग हो सकते हैं। इवन डॉक्टर्स के लिए या किसी भी हीलिंग प्रोफेशन के लिए नंबर 3 बहुत अच्छा है। तो ऐसा कोई प्रोफेशन है तो नंबर 3 पे नाम के स्पेलिंग ला सकते हैं। नंबर 4
नंबर 4 एज यू आर अवेयर राहु का नंबर है, उथल पुथल का नंबर है, आते ही कुछ ना कुछ तो उथल पुथल मचा देगा। सिर्फ हेड है, बॉडी नहीं है, क्रॉलिंग प्लैनेट है, तो ग्रोथ को थोड़ा स्लो कर देता है। तो इसके लिए नंबर 4 पर नाम की स्पेलिंग आना बिल्कुल भी सही नहीं है, स्ट्रगल बढ़ जाता है इससे। नंबर 5 बुद्धि का नंबर है, बैलेंस का नंबर है, आपका नंबर है, यू आर अवेयर, बहुत ही पावरफुल नंबर है। सो नेम स्पेलिंग्स नंबर 5 पे लाना बहुत ही अच्छा रहता है। नंबर 6 वीनस का नंबर है, लग्जरीज का नंबर है, बहुत ही बड़ा पोर्टफोलियो है इसका, जो भी हम सबको चाहिए इस युग में, ऑल द लग्जरीज दे आर कमिंग फ्रॉम वीनस। तो नंबर 6 पे नाम पे स्पेलिंग लाना बहुत ही अच्छा रहता है। लेकिन अगर आपका ड्राइवर या कंडक्टर 3 नंबर पे आ गया है तो नाम की स्पेलिंग नंबर 6 पे नहीं लाना है, बिल्कुल ध्यान रखना है, नहीं तो पूरी गड़बड़ कर देता है, पूरा उल्टा हिसाब किताब कर देगा। ये राजा से रंक और रंक से राजा रखने की ताकत रखता है। किसी को भी अर्श से फर्श या फर्श से अर्श लाने की ताकत रखता है नेम स्पेलिंग। सो ये एक सही नंबर पे आने बहुत ही जरूरी है। अब जैसे भी अपने एंटी की बात करी थी, जी अगर किसी का ड्राइवर 8 है हाँ। और नंबर 1 पे आ रहा है तो एक तो अच्छा है। ये तो डिजास्टर हो जाएगा ना सर, ये डिजास्टर हो जाएगा साहिल जी। एंटी में भी नहीं रखना है। एंटी और ऑपोजिट दोनों पे नहीं रखना है। जैसे हमने बात करी थी 1 और 8 आपस में ये दुश्मन है, इनका तो एक दूसरे को देखते ही ये मारने को उतारू हो जाते हैं। तो अगर कोई 1 नंबर से रूल हो रहे हैं और 8 नंबर पे नाम कर लिया तो प्रॉब्लम 8 पे तो ऐसे भी नहीं करना है, लेकिन 8 से रूल हो रहा है 1 पे कर दिया तो भी बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। उनका बनते हुए सारे काम बिगड़ जाएंगे, हेल्थ इश्यूज आ जाएंगे, रिलेशनशिप इश्यूज आ जाएंगे, एकदम नैया डूब जाएगी। अर्श से फर्श इसी तरह से ये आने की ताकत रखते हैं सारे आंकड़े, सारे नंबर्स। सो वी हैव टू बी वेरी केयरफुल फॉर नेम स्पेलिंग्स। तो इसमें तो जरा भी एक भी कहीं चूक नहीं होनी चाहिए। तो ये हो गई नंबर 6 तक की बात। तो नंबर 7 थोड़ा सा वीक प्लैनेट है, इसके ऊपर हमें नाम नहीं रखना है बिकॉज ये ताकत देने की क्षमता नहीं रखता है। नंबर 8 स्ट्रगल का नंबर है, थोड़ा हार्ड वर्क ज्यादा कराता है, इस पे भी हम नेम स्पेलिंग्स नहीं रखेंगे। नंबर 9 बहुत अच्छा नंबर है, इंटेलिजेंस का नंबर है, लेकिन थोड़ा सा अनप्रिडिक्टेबल है, थोड़ा सा ये डिफरेंट बिहेव करता है डिफरेंट सिनेरियोज पे, नेम स्पेलिंग के लिए रिकमेंडेड नहीं है। सो ये हो गई 1 से 9 नंबर्स की बात कि कौन से नंबर्स पे आपके नाम के स्पेलिंग आने चाहिए। सो 1 3 5 6 इज द थंब रूल। किस केस में 1 और 6 नहीं लाने हैं हमने बात कर दी है। ड्राइवर या कंडक्टर 8 है तो 1 नंबर पे नेम स्पेलिंग नहीं होने चाहिए। ड्राइवर या कंडक्टर 3 है तो 6 नंबर पे नहीं होने चाहिए। 6 है तो 3 नंबर पे नहीं होने चाहिए। सिंपल फंडा। 5 सबके लिए चलेगा। 5 सबके लिए चलेगा। 5 तो एकदम यूनिवर्सल नंबर है, ये सबके लिए बहुत बढ़िया है, ये कोई भी रख सकता है। बट फिर भी चार्ट देख के एक बार अच्छे से क्लैरिटी आती है कि कौन से नंबर पे लाने चाहिए। अगर 5 नंबर पे लाने पे किसी का राजयोग बन रहा है, 4 5 6 की लाइन पूरी हो रही है, तो हम 1 पे ला सकते थे लेकिन हम 5 पे लाएंगे क्योंकि इससे उनका राजयोग कंप्लीट हो रहा है। सो दिस इज हाउ यू विल कैलकुलेट कि कौन से नंबर पर हमें नाम रखना चाहिए। ठीक है। तो अगर मान लो किसी का पर्सनल ईयर अच्छा जा रहा है और अगर वो नाम भी अलाइन कर लेता है तो उसके लिए सब कुछ अच्छा होना शुरू हो जाएगा। सब कुछ अच्छा काफी हद तक होना शुरू हो जाएगा। कुछ एक चीजें और ध्यान देंगे तो बहुत ही बढ़िया हो जाएगा, जैसे कि मोबाइल नंबर, जैसे कि नेम इंपॉर्टेंट है, मोबाइल नंबर भी बहुत इंपॉर्टेंट है, खासकर आज के दौर में। आज के दौर पे मोबाइल नंबर क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि हम सारी चीजें मोबाइल से कर रहे हैं। चाहे किसी को आपके कॉल करना है, आप बिजनेस कर रहे हो, आप बैंकिंग कर रहे हो, आप शॉपिंग कर रहे हो, सारी चीजें मोबाइल नंबर से ही हो रही हैं। तो अगर मोबाइल नंबर एक अप्रोप्रिएट नंबर पे नहीं है, अप्रोप्रिएट मतलब आपका फेवरेबल नंबर, तो उस पे नहीं है, तो ये आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। ये आपके लिए एंटी नंबर की वाइब्रेशंस या ऑपोजिट नंबर की वाइब्रेशंस ला सकता है, विच इज नॉट गुड। और खासकर अगर ये आपका वर्क का नंबर है तो भी इसका एक अच्छे नंबर पे होना बहुत ही जरूरी है। तो अच्छा नंबर इन द सेंस कि आपके ड्राइवर के साथ एक सिंक में आया हुआ नंबर होना चाहिए, एंड प्रेफरेबली मोबाइल नंबर को 1 3 5 6 पे ही लाना ठीक रहता है, जैसे कि हम नाम को ला रहे हैं। मोबाइल नंबर के लिए थोड़ी सी चीजों का और ध्यान रखेंगे तो अच्छा है। आगे का कोड छोड़ देना है, जैसे कि कंट्री कोड हमारे इंडिया का है +91, तो +91 आप छोड़ के पीछे का अगर 10 डिजिट्स को टोटल करेंगे, सिंगल डिजिट पे लाएंगे, उस तरह से आपको ध्यान देना है कि आपके फेवरेबल नंबर पर आए। दैट इज वन थंब रूल। सेकेंड चीज का आपको ध्यान रखना है कि इसके बीच में कोई भी एंटी कॉम्बिनेशंस नहीं आए। एंटी कॉम्बिनेशंस जैसे 1 और 8 नंबर साथ में ना आए, 2 और 8 नंबर साथ में ना आए, 3 और 6 नंबर साथ में ना आए। दैट इज वन थिंग। सेकेंड थिंग, मल्टीपल 4 आने अच्छे नहीं होते हैं मोबाइल नंबर में। मल्टीपल 4 ना आए, मल्टीपल 8 ना आए, मल्टीपल 7
भी बहुत अच्छे नहीं है। 555 बहुत अच्छा नंबर है, सबके लिए आ सकता है। मल्टीपल 9 दैट इज ऑल्सो फाइन। 9 नंबर इज अ गुड नंबर। और मल्टीपल जीरोस। जीरोस आर नॉट ग्रेट। जीरो की कोई वैल्यू ही नहीं है न्यूमरोलॉजी में, तो आप उसकी जगह कोई और अच्छे नंबर को वो रिप्लेसमेंट दे सकते हैं ताकि वाइब्रेशन बढ़ा सकते हैं। बट मेन रोल टोटल का रहता है। उसके अलावा इफ यू आर बाइंग अ न्यू नंबर देन यू शुड टेक केयर ऑफ ऑल दीज गाइडलाइंस। सो अगर मोबाइल नंबर अच्छे नंबर पे नहीं है और चेंज नहीं कर सकते तो एक और ले लीजिए, उसको ऐड कर लीजिए एंड ग्रेजुअली यू कैन मूव ऑन टू द न्यू नंबर। यू कैन स्टार्ट सर्कुलेटिंग द न्यू नंबर एंड वंस योर न्यू नंबर इज सर्कुलेटेड इनफ, ये ज्यादा लोगों तक पहुंच गया है, तो आप पुराने नंबर को बंद कीजिए, नहीं तो रखा भी रहिए, लेकिन उसी की वाइब्रेशन आएगी जिसको यूज करेंगे। तो अगर जैसे हमने बात करी, अगर पर्सनल ईयर अच्छा है, आपका मोबाइल नंबर करेक्ट हो गया, आपका नाम का नंबर करेक्ट हो गया और आपने कुछ एक मिसिंग नंबर्स की रेमेडीज कर ली, तो आप काफी हद तक अलाइन हो जाते हैं। लेकिन ये बताने के लिए आपको किसी एक्सपर्ट की जरूरत पड़ती है कि क्या क्या चीजें कैसे करेक्ट करनी है। सो मैं आपके साथ एक एग्जांपल शेयर करती हूँ। मेरे एक क्लाइंट हैं, ऐसे तो बहुत सारी कंसल्टेशन लेते हैं, बहुत एग्जांपल्स हैं, लेकिन कुछ एक एग्जांपल्स दिल को छू जाती हैं जिसको मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। मेरे एक क्लाइंट हैं ऑस्ट्रेलिया में। अभी तो वो मुझे अपनी बड़ी बहन मानते हैं, एक हमारा भाई बहन का रिश्ता बन गया है, क्योंकि जब वो मेरे पास आए थे, काफी महीनों पहले की बात है, वो जॉबलेस थे, उनके पास कहीं से कोई ऑफर नहीं आ रहा था और 4 महीने से वो एकदम घर पे बैठे थे, तो ही वाज कंप्लीटली डिप्रेस्ड। उन्होंने उस वक्त किसी और फेमस न्यूमरोलॉजिस्ट की अपॉइंटमेंट ले रखी थी, जो उनको कुछ 20-25 दिन के बाद की डेट मिली थी। तो उन्होंने मेरी टीम से रिक्वेस्ट किया कि उनको अर्जेंट अपॉइंटमेंट चाहिए, तो हमने उनको अगले दिन की अपॉइंटमेंट दे दी। उनकी जब मेरे साथ कंसल्टेशन हुई, मैंने उनको कुछ रेमेडीज सजेस्ट करी। उन्होंने वो सारी रेमेडीज एकदम शिद्दत से करी। आई वुड से क्रेडिट उनको भी जाता है, सुनते तो सब लोग हैं, लेकिन जिस तरह से उन्होंने फॉलो करी, अगर उनकी काली गाड़ी थी कि वाज रूल्ड बाय 1 एंड 9, सो आई वाज शॉक्ड कि 1-9 कॉम्बिनेशन जो है सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट कॉम्बिनेशन है और इनके साथ लाइफ में इतनी दिक्कत आ रही है, सो क्या-क्या करना चाहिए। सो आई टोल्ड हिम ब्लैक कलर इज नॉट गुड फॉर हिम। उन्होंने काली गाड़ी भेज दी। उन्होंने हर चीज को एकदम अच्छे से फॉलो किया एंड आज उनके मैसेज मुझे जब आते हैं या कॉल आता है कि उनके पास मल्टीपल ऑफर्स आए हाथ में, ही चोज द ऑफर ही वांटेड। ही कॉल्ड मी लास्ट वीक और उन्होंने मुझे बताया कि मैम, मैंने पिछले 15 साल में इतना पैसा नहीं कमाया जितना कि मैंने ये 3 महीने में कमा लिया है। तो ये सुन के आपको बहुत ही खुशी होती है कि अगर ये साइंस से नेविगेशन कर सकते हैं या किसी को कुछ फायदा मिल सकता है तो व्हाई नॉट, लेट्स ट्राई टू हेल्प देम। सो दिस वाज जस्ट वन ऑफ द एग्जांपल, बट इस तरह के मल्टीपल एग्जांपल्स रहते हैं, बहुत सारे केसेस रहते हैं। तो आपने मिसिंग नंबर की बात करी थी, तो मिसिंग नंबर की रेमेडीज क्या-क्या है? तो मिसिंग नंबर की रेमेडीज साहिल जी, हम ना चार्ट देख के बता पाते हैं कि आपके कौन से नंबर्स मिसिंग है, वो तो पता चल जाएगा, लेकिन उनकी कौन सी रेमेडीज करनी चाहिए ताकि वो आपके किसी और नंबर को डिस्टर्ब ना कर दें, आपके ड्राइवर कंडक्टर के साथ वो एंटी या ऑपोजिट ना हो जाए। वो एक बार डिटेल में चार्ट जब देखते हैं तो वो आप एक प्रोफेशनल की हेल्प लेंगे तो बहुत ही अच्छे से जान पाएंगे। रेमेडीज तो मैं 1 से 9 नंबर की आपको बता दूंगी, लेकिन अगर आप वो खुद से करने जाएंगे तो कोई और नंबर गड़बड़ हो गया तो और प्रॉब्लम हो जाएगी। यू हैव टू बी वेरी केयरफुल किसकी रेमेडी कर रहे हैं, उसकी वजह से आपका कोई ड्राइवर या कंडक्टर नंबर के साथ एंटी ना हो जाए, ऑपोजिट ना हो जाए। सो उसको बैलेंस करके ही आपको रेमेडीज करनी चाहिए। तो जैसे इस केस में मैं आपका ही एग्जांपल लेती हूँ कि आपका चार्ट मैंने देखा था, आपके चार्ट में नंबर 6 मिसिंग है। तो नंबर 6 अगर आप कोई वीडियो देखेंगे, नंबर 6 मिसिंग है तो नंबर 6 की रेमेडीज करने जाएंगे, बट दैट विल नॉट बी सुटेबल फॉर यू बिकॉज आपका कंडक्टर नंबर 3 है। आप और 5 और 3 के कॉम्बिनेशन से रूल होते हैं। अगर आप 6 नंबर की रेमेडी करने जाएंगे तो आपका 3 नंबर बिगड़ जाएगा, जिसकी वजह से और प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। सो यू कैन नॉट डू रेमेडीज फॉर नंबर 6। सो वी हैव टू बी वेरी केयरफुल जब हम रेमेडीज कर रहे हैं तो उनको बैलेंस करके कैसे करना है ताकि आपका कोई और दूसरा नंबर उसकी वजह से खराब ना हो जाए। तो अब एक हाइपोथेटिकल केस लेके चलता हूँ। मान के चलो किसी को अपनी डेट ऑफ बर्थ ही नहीं पता। दादी से पूछता था पापा की डेट, पापा कब पैदा हुआ है? बेटा उस दिन उस गाय ने दूध नहीं दिया था, उस दिन बारिश बहुत हुई थी, हफ्ते पहले उसकी बीवी भाग गई थी। मतलब डेट तो पता ही नहीं है, तो उनकी न्यूमरोलॉजी नहीं हो सकती। हाँ साहिल जी, एक्चुअली डेट ऑफ बर्थ तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है न्यूमरोलॉजी के लिए। हाँ। आई वुड से नहीं हो सकती है, लेकिन ऐसा नहीं है कि हम कुछ भी नहीं कर सकते। बिकॉज मेरे पास एक रिसेंट ही केस आए थे और उन्होंने बोला कि मैम मुझे साल भी नहीं पता है, ईयर भी नहीं पता है कि मैं कब बॉर्न हुए, क्योंकि तब कुछ घर पे किसी की डेथ हो गई तो कुछ मिसप्लेस हो गया डेटा, या किसी को भी याद ही नहीं कि उनका डेट मंथ ईयर कुछ भी नहीं है। बट वो इतना बीमार रह रहे हैं, उनको नहीं पता, घर का वास्तु भी करा लिया, तो अभी क्या कर सकते हैं। तो मैंने उनसे उनका नेम चेक
करने को बोला कि आप मुझे नेम शेयर कीजिए, आई विल सी क्या कर सकते हैं। तो उनके नेम स्पेलिंग जब चेक किए तो वो नंबर 8 पे आ रहे थे। तो नंबर 8 के नाम स्पेलिंग जैसे कि हमने पहले भी बात करी है, किसी के लिए भी अच्छे नहीं हैं। स्ट्रगल बढ़ता है या हो सकता है उनका जो डेट ऑफ बर्थ होगा उसके साथ वो एंटी भी हो सकते हैं, अगर हेल्थ इश्यूज़ आ सकते हैं। हो सकता है वो 1 नंबर से रूल कर रही हों या 2 नंबर से रूल कर रही हों। तो उस केस में मैंने इनके नेम स्पेलिंग्स को नंबर 5 पे कर दिया। जैसा कि हमने बात करी थी कि नंबर 5 जो है बहुत ही स्ट्रॉन्ग नंबर है, बुद्धि का नंबर है, बैलेंस का नंबर है। मेरे जो मेंटर हैं अरविंद सूद सर, वो इसको मास्टर की नंबर भी बोलते हैं। सो दिस इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट नंबर इन द चार्ट, मोस्ट पावरफुल नंबर एंड एट द सेम टाइम इसका कोई एंटी नंबर नहीं है। तो हम सेफली किसी के भी नाम के स्पेलिंग इस नंबर पर ला सकते हैं, जो कि हमने इनके केस में किया और इनको बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स आए। उनका फीडबैक बहुत अच्छा आया। मुझे बहुत सारे चेंजेस दिख रहे हैं, नाउ आई एम बेटर। जो मैं करने जाती हूँ, बहुत सारी रुकावटें आती थी, वो एग्ज़ाम देने जाती थी, बीमार हो जाती थी, तो वो सारी चीज़ें उनकी सॉर्ट आउट होने लग गई। जस्ट चेंजिंग द नेम हेल्प्ड हर। बट डेफिनेटली डेट ऑफ बर्थ इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आपके पास डेट ऑफ बर्थ है तो आप बहुत सारी चीज़ों को खुद से जान सकते हो, आप चेंज कर सकते हो, अपनी लाइफ को नेविगेट कर सकते हो, ट्रांसफॉर्म कर सकते हो। मेरा रिकमेंडेशन रहेगा कि हर किसी को न्यूमरोलॉजी खुद से सीखना चाहिए। अगर आप इसको प्रोफेशन नहीं भी अपनाना चाहते हैं, हो सकता है आप किसी भी प्रोफेशन में बहुत सेटल्ड हैं या बहुत अच्छा कर रहे हैं, लेकिन अपने लिए, अपने जानकारों के लिए, अपनी फैमिली के लिए आप इसको सीखिए। अपनी लाइफ का चार्ज अपने हाथ में लीजिए और लाइफ को ट्रांसफॉर्म ज़रूर कीजिए। आप अगर चाहें तो मेरा न्यूमरोलॉजी का बैच जॉइन कर सकते हैं, जो कि शुरू हो रहा है 19th ऑफ जनवरी। इसमें बेसिक से लेके एडवांस्ड पूरा न्यूमरोलॉजी कोर्स सिखाया जाता है। थैंक यू, बहुत मजा आया, बहुत कुछ सीखा हमने, सबको पता लग गया है अगला साल, उससे अगला साल, उससे अगला साल, अपना, घर वालों का, रिश्तेदारों का, सबका पता लग गया है। अब इसका मिसयूज करो, जिसका बुरा टाइम है उसको परेशान करो, जिसका अच्छा टाइम है उस पे, उसके नाम पे सट्टे लगाओ और करियर बनाओ। थैंक यू। थैंक यू सो मच साहिल जी। तो इसी के साथ में आज की ये वीडियो खत्म होती है। उम्मीद करता हूं आपको मजा होगा। लाइक कर देना, शेयर कर देना, कमेंट बताना वीडियो कैसी लगी। बाय, गुड नाइट, शबा के खुदा हाफिज, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, जब भी आप वीडियो देख रहे हैं। जय हिंद, वंदे मातरम, दुआ में याद रखना।